कहते हैं सियासत की बिसात आसान नहीं होता। यहां मुद्दा उठाया जाता है, दिया नहीं जाता। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजकल स्वामी प्रसाद मौर्य खासे चर्चे में हैं। कारण है रामचरितमानस पर दिए गए उनके विवादित बयान। मौर्य ने रामचरितमानस पर कुछ ऐसा कह दिया कि हंगामा मच गया है। साधु संतों से लेकर राजनीतिक दलों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन इन सब के बीच सबकी नजर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर टिकी है। स्वामी के इस बयान पर उनका स्टैंड आखिर क्या रहता है? जानकारों की माने तो बीजेपी 2014 से लेकर 2022 तक के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जातिगत राजनीति से उखाड़कर हिंदुत्व के पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया था। अखिलेश जानते हैं कि अगर 2024 में खेला करना है तो बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व वाले छवि को डेंट करना होगा और बीजेपी को जातिगत राजनीति की पिच पर घसीट कर लाना होगा। शायद इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कुछ कहने से पहले अखिलेश अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से होने वाले नुकसान को शिवपाल यादव पहले ही भांप गए हैं। इसलिए बिना समय गवाए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये उनका निजी विचार है, ये पार्टी का नहीं है। हम लोग राम और कृष्ण के आदर्श पर चलने वाले लोग हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं है। दरअसल 2024 में आम चुनाव होने वाला है और बीजेपी किसी तरह चाहेगी कि चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन हो जाए। यूपी सहित देश के करोड़ों लोगों की आस्था भगवान राम से जुड़ी हुई है। ऐसे में मेगा इवेंट हिंदू सेंटीमेंट को टच करेगा और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसलिए भगवान राम को लेकर जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। स्वामी के इस बयान पर सिर्फ शिवपाल ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने भी तीखी आलोचना करते हुए स्वामी को बहुत कुछ सुना दिया। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान चर्चा में रामचरितमानस पर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब वो बसपा में थे, 4 बार सरकार थी, 4 बार की सरकार में ये बात याद नहीं आई। फिर जब बसपा की सरकार जाते हुए उन्होंने देखा तो रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए। जिस ग्रंथ के खिलाफ बोल रहे हैं उसी ग्रंथ के वे माला फूल चढ़ाने चले गए और उसी ग्रंथ के सहारे अपनी बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए। 5 साल रहे बेचारे। अब 5 साल में कभी उन्होंने माला फूल चढ़ाने से इनकार नहीं किया, उस ग्रंथ पे माला फूल चढ़ाया और जपते रहे जपते रहे। और फिर दाव लगाए कि अब सपा की सरकार बनेगी और वहां जाते ही सरकार नहीं बनी तो लंबे समय तक चर्चा में नहीं आए, तो उन्होंने सोचा कि चलो क्या बात है। मतलब साफ है, 2024 में भी भगवान राम ही यूपी के राजनेताओं को सरयुग से सत्ता तक लेकर जाएंगे। चुनाव में भले ही अभी 1 साल का वक्त हो, लेकिन किलाबंदी की तैयारी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।